धुंधले कमरे में एक किताबों की अलमारी कहानियों से भरी हुई है, क्योंकि हसन अपने दादा की शांत आवाज को ध्यान से सुनता है। दादाजी की शांत आवाज हवा में गूंजती है, एक ऐसी कहानी बुनती है जो युवा हसन को मोहित कर लेती है। बेटा, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो जीने के लिए आती हैं। दादाजी के शब्द छोटे, आरामदायक कमरे में गहराई से गूंजते हैं। हसन की आंखें उभरती कहानी को दर्शाती हैं, मानो कहानियां उसके सामने जीवंत हो रही हों। बारिश हिंसक रूप से खिड़की पर हमला करती है, जिससे हसन का कमरा अंधेरे में डूब जाता है, केवल बिजली की चमक से भेदा जाता है। दादाजी शांति से सो रहे हैं क्योंकि हसन, जो छाया में ढका हुआ है, चुपके से अलमारी के पास जाता है। अलमारी के अंदर से हसन एक प्राचीन, धूल से सना हुआ किताब निकालता है, जिस पर उर्दू में लिखा है, केवल वही जो सपनों में विश्वास करता है खोल सकता है। जैसे ही हसन किताब खोलने की हिम्मत करता है, मिट्ठू की तीखी चीख सन्नाटे को तोड़ देती है। नई दुनिया, नई दुनिया। पुस्तक से एक मंत्रमुग्ध, जीवंत प्रकाश फूटता है, जो कमरे को अलौकिक चमक में ढाल देता है। एक आवाज गूंजती है, जो जादुई शक्ति का संकेत देती है। किताब से एक रंगीन रोशनी निकलती है। एक जादुई जंगल के दिल में हसन, दादा और मिट्ठू खुद को बात करने वाले जानवरों और हंसते हुए पेड़ों के बीच पाते हैं। दादा मुस्कुराते हैं, उनकी आंखें गर्मजोशी से चमकती हैं जब वह कहते हैं, देखा हसन, मैंने कहा था ना कि कहानियां जीने के लिए आती हैं। हसन की आंखों में नई खुशी चमकती है, उसकी निगाहें उसके चारों ओर के जीवंत तमाशे पर टिकी हैं। मिट्ठू एक उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर हवा में उड़ता है, रहस्यमय जंगल की खोज करता है। मिट्ठू जंगल से उड़ रहा है,